हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचम पाठ मम विद्यालय। ठीक है बच्चों, जो कि कक्षा 6 संस्कृत निधि के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ की व्याख्या को समझें। उससे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो इस पाठ का अर्थ समझने में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कति का अर्थ होता है कितने। ठीक है। समीचीन यानी कि बहुत अच्छा। क्रीड़ांगणम का अर्थ होता है खेल का मैदान। संगणक कक्ष का अर्थ होता है कंप्यूटर कक्ष। नूतनानी अर्थात नई। ठीक है। स्यूतः का अर्थ होता है स्कूल बैग। पाद त्राणम यानी कि जूता। पादकोश मोजा। पाकशाला का अर्थ होता है बच्चों रसोई घर। आत्मानम यानी अपने को। एवं विधा यानी इस प्रकार। ते यानी वे लोग या वे सभी। वर्धयंती का अर्थ होता है बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलिए पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, पंचमा पाठ यानी 5 पाठ है और पाठ का नाम है मम विद्यालय। मम मेरा विद्यालय यानी कि विद्यालय, मेरा विद्यालय। तो बच्चों पहली लाइन है ऊषा चेतने तो विद्यालय कुत्रास्ति। ठीक है बच्चों, ऊषा ऊषा पूछती है चेतने यानी चेतना से। ठीक है, उषा कहती है चेतना। तो यानी तुम्हारा। विद्यालय विद्यालय कुत्र अस्ति यानी कुत्र यानी कि कहाँ, अस्ति मतलब है। उषा चेतना तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। ठीक है, उषा ने चेतना से कहा कि तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए चेतना ये एक नाम है और चेतना अब यहाँ बोलेगी मम विद्यालयः अत्र एव नगरे अस्ति। मम यानी मेरा। विद्यालय विद्यालय। अत्र मतलब यहाँ, यहीं पर। ठीक है। एव यानी कि ही। नगरे यानी नगर में। अस्ति है। मेरा विद्यालय यहीं नगर में है। ठीक है। अत्र एकः सुन्दरः पुस्तकालयः एकम विशालम क्रीड़ांगणम च स्तः। ठीक है बच्चों, अत्र का अर्थ होता है यहाँ और तत्र यानी कि वहाँ। तो तत्र का अर्थ होता है वहाँ। एक सुंदर सुंदर। पुस्तकालय पुस्तकालय। एकम यानी कि एक। विशालम विशाल बड़ा। ठीक है बच्चों। क्रीड़ांगणम का अर्थ होता है खेल का मैदान। च और स्त यानी है। ठीक है, वहाँ एक सुंदर पुस्तकालय और खेल का एक विशाल मैदान है। अगला लाइन ऊषा ऊषा अस्तु यानी कि अच्छा। तो विद्यालयस्य पुस्तकालये कीदृशानि पुस्तकानि सन्ति। तो का अर्थ होता है तुम्हारे विद्यालय से यानी विद्यालय के पुस्तकालय में कीदृशानि यानी कि कैसी। पुस्तकानि यानी पुस्तकें संति हैं। ठीक है, तुम्हारे विद्यालय में तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में कैसी पुस्तकें हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है चेतना चेतना मम विद्यालयस्य पुस्तकालये विविधानां विषयाणां पुस्तकानि सन्ति। चेतना मम यानी कि मेरे। विद्यालय विद्यालय के। पुस्तकालय में। विविधा नाम यानी विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के। विषयाणाम विषयों की। पुस्तकानि पुस्तकें संति हैं। मेरे विद्यालय के पुस्तकालय में विविध विषयों की भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकें हैं। उषा समीचीन उषा कहती है समीचीन यानी ठीक है। तो विद्यालये कति शिक्षका सन्ति। तो यानी तुम्हारे विद्यालय में कति कितने शिक्षक सन्ति हैं। तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। चेतना
मम विद्यालये पंचशिक्षकाः सन्ति। मम यानी मेरे, विद्यालय में, पंच यानी 5, शिक्षिका शिक्षक सन्ति हैं, मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। ठीक है। ते सर्वे महर्षितुल्या कर्तव्यपरायणाः शिष्यवत्सलाश्च सन्ति। ते यानी कि वे सब, सर्वे का अर्थ होता है सब, महर्षि तुल्या यानी महर्षि तुल्य, महर्षि के समान, कर्तव्यपरायण कर्तव्यों का पालन करने वाले, च और शिष्यवत्सल, ठीक है, यानी कि शिष्यवत्सल शिष्यों से प्यार करने वाले, और संति हैं। ठीक है। वे सब महर्षि तुल्य, कर्तव्यपरायण और शिष्यवत्सल हैं। ठीक है बच्चों। अगली लाइन है उषा। किम तत्र विद्यालयोद्यानमपि अस्ति। किम मतलब क्या, तत्र वहाँ, विद्यालयोद्यानमपि विद्यालय धन अपि, ठीक है, विद्यालय में उद्यानम यानी उद्यान, अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है, क्या वहाँ विद्यालय में उद्यान भी है। चेतना एवं, चेतना बोलती है एवं, हाँ, मम यानी मेरे, विद्यालय में एक सुंदर उद्यान अस्ति है, मेरे विद्यालय में एक सुंदर उद्यान है। ठीक है बच्चों। अगला है यत्र मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है। यत्र यानी कि जहाँ या फिर जिसके, मनोहर, पुष्पाणि पुष्प, विकसन्ति यानी खिलते हैं, यानी कि जहाँ या जिसमें मनोहर मन को मोहने वाले फूल खिलते हैं। ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले पंक्तियों की तरफ और देखिए हमारी अगली पंक्तियाँ हैं उषा। तो विद्यालय अन्यत् किम अस्ति। ठीक है बच्चों। यानी तो यानी तुम्हारे, विद्यालय में, अन्यत् यानी कि अन्य या दूसरा या और। ठीक है। किम यानी क्या, अस्ति यानी है, तुम्हारे विद्यालय में और क्या है। ठीक है। चेतना मम विद्यालये संगणककक्षा अपि अस्ति। मम मेरे, विद्यालय में, संगणक कक्ष यानी कंप्यूटर कक्ष, अपि यानी भी, अस्ति है, मेरे विद्यालय में संगणक कक्ष भी है। उषा समीचीन यानी ठीक है। तो वस्त्राणि तु नूतनानि दृश्यन्ते। तो यानी कि तुम्हारे, वस्त्राणि वस्त्र, तु तो, नूतनानि यानी नए, दृश्यन्ते दिखना। ठीक है। यानी तुम्हारे वस्त्र तो नए दिखते हैं। ठीक है। अगली लाइन है कुतः कृतवती। कुतः यानी कहाँ से, कृतवती यानी लिए, कहाँ से लिए। चेतना किम त्वम न जानासि। किम यानी क्या, तुम न नहीं, जानासि यानी जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् यानी कि। मम विद्यालये सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः निःशुल्कं पुस्तकं स्यूतं पादत्राणं वस्त्राणि च दीयन्ते। मम यानी मेरे, विद्यालय में, सर्वेभ्यः सभी, छात्रेभ्यः छात्रों को, निःशुल्क, पुस्तक, स्यूतः यानी कि स्कूल बैग, पादत्राणम यानी जूते, वस्त्राणि वस्त्र, च और दीयन्ते दिए जाते हैं। ठीक है। यानी कि मेरे विद्यालय में सभी छात्रों को निःशुल्क, बिना पैसों के, पुस्तक, स्कूल बैग, जूते और वस्त्र दिए जाते हैं। उषा तर्हि बहु सम्यक। तर्हि तब तो, बहुत सम्यक अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है। एव श्रूयते यत् तौ विद्यालये मध्याह्न
भोजनपि लभ्यते। एव श्रूयते, ऐसा सुनना, ठीक है, ऐसा सुनना। यत्, कि, तो, तुम्हारे, विद्यालय, विद्यालय में, मध्याह्न यानी दोपहर का, भोजन अपि, अपि मतलब भी, लभ्यते यानी प्राप्त होता है या फिर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कहा जा रहा है कि ऐसा सुना जाता है कि तुम्हारे विद्यालय में दोपहर का भोजन भी मिलता है। चेतना, सत्य मुक्तम त्वया, ठीक है, सत्य मुक्तम त्वया, त्वया यानी तुमने, तुमने सत्य कहा है। ठीक है। मम विद्यालये प्रतिदिनं निःशुल्कं भोजनं लभ्यते। मम यानी मेरे, विद्यालय, विद्यालय में, प्रतिदिन, प्रतिदिन, निःशुल्कम, निःशुल्क, भोजनम, भोजन, लभ्यते मिलता है, प्राप्त होता है। मेरे विद्यालय में प्रतिदिन निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है। एतदर्थम एका पाकशाला अस्ति, ठीक है। एतदर्थम यानी कि इसके लिए, एका एक, पाकशाला, पाकशाला यानी रसोई घर, अस्ति है, इसके लिए एक रसोई है। ठीक है, एक रसोई घर है। तो बच्चों देखिए आगे की लाइनें हैं। तत्र धनेश्वरी सुशीला किशोरी चेति तिस्रः मिलित्वा भोजन निर्माणं कुर्वन्ति। तत्र वहाँ धनेश्वरी सुशीला किशोरी चेति यानी कि आदि, तीसरा तीन, मिलित्वा मिलकर, भोजन निर्माणम भोजन निर्माण, कुर्वन्ति करती हैं। ठीक है, वहाँ धनेश्वरी सुशीला किशोरी आदि तीन लोग मिलकर भोजन का निर्माण करती हैं। उषा, उषा बहुउत्तम यानी बहुत अच्छा। तरही, तब तो तुम्हारा विद्यालय, विद्यालय उत्तम, उत्तम है। तब तो तुम्हारा विद्यालय उत्तम है, बढ़िया है। ठीक है। चेतना, आम, चेतना कहती है आम यानी हाँ। निश्चयेन मम विद्यालय उत्तमः, निश्चयन यानी निश्चय ही, मम मेरा, विद्यालय विद्यालय उत्तम उत्तम है। ठीक है, निश्चय रूप से, निश्चय ही मेरा विद्यालय उत्तम है। मम विद्यालयस्य परीक्षाफलं प्रतिवर्षं श्रेष्ठं भवति। मम यानी मेरा, विद्यालयस्य विद्यालय का, परीक्षाफलम परीक्षाफल, प्रतिवर्षम प्रतिवर्ष, श्रेष्ठम श्रेष्ठ, भवति होता है। मेरे विद्यालय का परीक्षाफल प्रतिवर्ष श्रेष्ठ होता है। तत्र पठित्वा अहम आत्मानं गर्वम् अनुभवामि। तत्र वहाँ, पठित्वा पढ़कर, अहम मैं, आत्मानं अपने आप को, गर्वम गर्व, अनुभवामि अनुभव करता हूँ। वहाँ पढ़कर मैं अपने आप को, अपने आप पर गर्व अनुभव करता हूँ। ठीक है। उषा, उषा सत्यम यानी कि सत्य है। सच, एवं विद्या यानी इस प्रकार, विद्यालय विद्यालय, एव ही देशस्य देश का, गौरवम गौरव को, वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार विद्यालय ही देश के गौरव को बढ़ाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का व्याख्या आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो बच्चों चलिए इसके हम प्रश्न उत्तरों को देख लेते। प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्यालये विशालम किम अस्ति। तो विद्यालये विशालम क्रीडांगणम अस्ति। का प्रश्न है, विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति। तो विद्यालये 5 शिक्षकाः सन्ति। उषा वस्त्राणि कुतः स्वीकृतवती। उषा वस्त्राणि विद्यालयात् स्वीकृतवती। विद्यालये प्रतिदिनं किं लभ्यते। तो उत्तर होगा, विद्यालये प्रतिदिनं मध्याह्नं भोजनं लभ्यते। विद्यालयस्य प्रतिवर्षं परीक्षाफलं कथं भवति। तो उत्तर हो जाएगा, विद्यालये प्रतिवर्षं परीक्षाफलं श्रेष्ठं भवति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, और कहा जा रहा है संधि कुरुत यानी संधि कीजिए। विद्यालय विद्यालय,
धन धन ईश्वरी यानी धनेश्वरी। कुत्र धन अस्ति यानी कुत्रास्ति। पुस्तक धन आलय यानी कि पुस्तकालयः। विद्यालय धन उद्यानम यानी कि विद्यालयोद्यानम। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 4 है बच्चों। अधोलिखितानि वाक्यानि एक वचने परिवर्तयत। ठीक है, तो लट लकार एक तरफ है और एक तरफ इधर भी है लट लकार। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ते लेखम लिखन्ति। तो देखिए इधर लट लकार का बहुवचन रूप है, लेकिन हमको इधर लट लकार का एक वचन रूप लिखना है। ठीक है, बहुवचन से एक वचन में बदलना है। तो ते लेखम लिखन्ति का एक वचन लट लकार रूप हो जाएगा सह लेखम लिखति। ते उद्यानम गच्छन्ति तो हो जाएगा उत्तर सह उद्यानम गच्छति। वयम क्रीड़ांगणम गच्छामः तो होगा आंसर अहम क्रीड़ांगणम गच्छामि। वयम प्रश्नं पृच्छामः अहम प्रश्नं पृच्छामि। ते भोजनं कुर्वन्ति सह भोजनं करोति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 5 है बच्चों। अब मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्टक के आधार पर पदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। तो क है विद्यालयः अस्ति तो विद्यालयः कुत्र अस्ति। ख तत्र एकः सुन्दरः पुस्तकालयः अस्ति। उद्याने मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति। विद्यालये सुन्दरम् उद्यानम् अस्ति। ठीक है बच्चों, छठवां प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत यानी कि संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो है मैंने पाठ पढ़ा यानी अहम पाठम अपठम। क उसने भोजन किया सह भोजनम अकरोत। ख नंबर का है उन्होंने दूध पिया, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ते दुग्धम अपिबन। ग है आप लोग घर गए यूयम गृहम अगच्छत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 मम प्रिय शिक्षक ऊपरी वाक्यानि लिखत। तो बच्चों आपके जो भी प्रिय शिक्षक होंगे आपको उनके ऊपर कुछ लाइनें अपने वाक्यों में लिखना है। तो जो आपके फेवरेट टीचर होंगे आप उनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।